ज़ालिकल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक को कम करो बाबू, आवाज क्यों ऐसी है? थोड़ी साउंड कम करो। कान के पर्दे बचे रहेंगे, दिमाग ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से, कौन सी जगह है? सरोतर बाजार के ईमान वालों को और इंसानियत में भरोसा रखने वाले इंसानों को इस बात की मुबारकबाद दूं कि इस वक्त जहां मुट्ठी भर लोग समाज को फूंक कर सत्ता तक जाने का नक्शा बनाए हैं, निजी स्वार्थ और मफाद के लिए गांव, नगर, कस्बा, शहर को तनाव की भट्ठी में झोंकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, यह हमारे मुल्क की, देश की, समाज की, विचारों की, सोच की और बुजुर्गों से दी हुई विरासत का असर है। कि आज हमारा देश विभिन्नताओं में एकता के साथ अमन और चैन और सद्भाव के तिरंगे को कभी झुकने नहीं देता। और मैं समझता हूं कि आज भी मेरा देश या मेरे देश का कोई भी समाज बुरे लोगों से उतना परेशान नहीं है जितना अच्छे लोगों से। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। अगर बात सच, आप लोग क्यों खड़े हो बाबू? स्टेज पे भी तो जगह है, यहां भी बैठ सकते। नहीं, स्टेज पे बिल्कुल जगह नहीं, इसकी सेहत अच्छी नहीं है। अगर बैठ सकते हो तो सामने बैठ लो, वरना घर जाओ। कोई एहसान थोड़े कर रहे हो इस्लाम पर आकर के। मदद करने जरा हूं। क्या मदद करेंगे? देख नहीं रहे जिसे कुछ लोग उधर मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग उधर पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किलों से बलिया भी पकड़ाता है। और मैं समझता हूं कि आज के इस इजलास के लिए कुछ बचा नहीं है। और छोड़ दीजिए ना, वो जलसा सुनने वाला थोड़े, वो मोबाइल का डब्बा लेकर के वो मार्केटिंग कर रहा होगा, लाइव चला रहा होगा कि अभी हम फलानी जगह हैं। सच्ची बात है। यानी एक्सीडेंट होता है तो आदमी तड़पता है, झगड़ा हो तो मारा पीटी होते हुए देखेगा, छोड़ाएगा नहीं, वीडियो बनाएगा। बोलो सही है कि गलत है? देख रहा कि अगला चक्का के नीचे जा रहा, उसको पकड़ के खींचेगा नहीं, वीडियो बनाएगा कि देखिए कैसे जा रहा है। समाज का स्तर कितना नीचे गिर गया है। मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत की निहायत ही मुस्तनद खानका
खानकाहे कादरिया तेगिया जुनैबिया के चश्मो चिराग पीरे तरीकत हजरत अल्लामा सूफी शाह सनाउल मुस्तफ़ा साहब रौनक अफरोज हैं। उनके बाजू में शायर इस्लाम अहमद जिया, यही ना, अख्तर जिया आपके बाजू में है। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अल्लामा गयासुद्दीन साहब जो गोपालगंज की बड़ी मुस्तनद शख्सियत है। जमाते अहले सुन्नत का वो खतीब जो 3 बजे भोर में भी कब्रिस्तान के मुर्दों को उठा दे और समाज की बुराइयों का जब ऑपरेशन करने पर उतर जाए तो इसकी परवाह किए बगैर कि सेठ नाराज होगा कि साहूकार को दुख पहुंचेगा, बिल्डिंग वाला नाराज होगा कि छप्पर वाला खुश होगा, जो सच्ची बात है वो कह कर दम लेगा। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कारी निसार अहमद साहब कलकत्तवी। अब बलियावी के पास थोड़ा सा वक्त है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने का मूड है? कितने लोगों का? देखो भाई, ये मत उठाओ, चुनाव का पीरियड है, बिला वजह FIR हो जाएगा। वैसे भी अगर ये ठीक होता ना तो देश इतना बर्बाद नहीं होता। अगर उठाना ही है तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठा लो। जो उठाओ ना, उठाए रखो, इतनी जल्दी थक गए। अच्छा एक बात बताओ, मुट्ठी बांध लिए हो? देखो फट से नीचे गिरा लिया। वाह भाई। अब एक साहब बीच ही में रखे, पता नहीं इस पार हैं कि उस पार। अरे मर्द की तरह उठाओ ना। अच्छा स्टेज वालों का हाथ नहीं है क्या? वाह भाई वाह। अच्छा मुट्ठी बांधे हो तो जरा जोर से बांधो। बोलो बदन में ताकत मिल रही है? अरे बोलो ना। तो धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलकर बताओ, ताकत मिल रही है। बलियावी की जिंदगी का पहला मिशन यह है जो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के झंडा तले चल रहा है। जब तुम अपनी मुट्ठी बांध लो तो बदन ताकतवर लगे। जिस दिन पूरा समाज मुट्ठी बांध लेगा उस दिन तुमसे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई नहीं हो पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब यहीं से रुक जाइए और जी लगाकर एक बार वो लोग दुरूद पढ़ेंगे हजरत जिनका ईमान ये हो सुभान अल्लाह कि नबी दुरूद सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दुरूद, जिसका ईमान ये हो कि नबी दुरूद सुनते हैं और दुरूद पढ़ने वालों को नबी देखते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उलमाए कराम तवज्जो दे दे तो थोड़ी देर की गुफ्तगू कई घंटों की हो जाए। मौलाना एजाज साहब, एजाजी ना, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। चूंकि जलसा हमने अब थोड़ा कम कर दिया है। हां, तकरीरें हो रही हैं, यूनिवर्सिटियों में हो रही हैं, हॉस्टल में हो रही हैं। जहां बोलने की जरूरत है बलियाबी को, अब वहां बोल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज के लिए मेरी जमात में मुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर एक से एक हीरे पैदा हो चुके हैं। अब आपकी बलियाबी को जिद भी है, जुनून भी है कि अब हम किसी को हराने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, अपनी नस्लों को जिताने के लिए जिंदा रहेंगे। बहुत तमाशा हो गया, बहुत तमाशा हो गया। तमाशे का आखिरी बाब लिखा जाएगा।
तमाशे का आखिरी बाब लिखा जाएगा। हमारे देश और समाज में बुरे उतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे अच्छे हो गए। क्यों अच्छे बुरे हो गए? जिस दिन अच्छे बुरे को बुरा कहना शुरू कर देंगे, जिस दिन अच्छे बुरे को बुरा कहना शुरू कर देंगे, चाहे किसी धर्म का हो बुरा, किसी जात का हो बुरा, किसी बिरादरी का हो बुरा, किसी मजहब का हो बुरा, किसी कबीले का हो बुरा, अगर बुरे को बुरा जब सारे अच्छे कहने लगेंगे, उस दिन बुरे को न गांव में जगह मिल पाएगी, न समाज में जगह मिल पाएगी। बुरों के सीने इसलिए चौड़े हो गए कि अच्छों ने बुरे को बुरा कहना छोड़ दिया है। तो जिसका ईमान यह है कि नबी दरूद सुनते हैं और दरूद पढ़ने वालों को नबी जोर से, नबी जोर से, नबी नबी अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं। दिल लगाओगे तो मैं कई घंटे की तकरीर बस समेट के 5 मिनट में ला दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत से बोलोगे तब हमको समझ में आएगी और रंग चढ़ेगा। बोल लो मौलाना उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं। हजरत सूफी साहब, अब मैं पूछूं कि लोगों आप कितना दूर तक देख सकते हो, तो आप कहेंगे अरे मैं तो बैठे बैठे अपने आंगन से आसमान देख सकता हूं। यही ना? मैंने कहा जरा मोतिहारी दिखाकर बताओ। जरा मोहम्मदपुर देख कर बताओ। देखने के लिए आंख चाहिए, दिल नहीं। दिल धड़कने के लिए है, देखने के लिए नहीं। दिल मोहब्बत के लिए है, देखने के लिए नहीं। दिल इश्क के लिए है, देखने के लिए नहीं। दिल दर्द के लिए है, देखने के लिए नहीं। दिल सखावत के लिए है, देखने के लिए नहीं। तो आपका जवाब होगा कि वहीं तक देख सकता हूं जहां तक पर्दा हो। ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क यही ना? से समाप्त कर रहे हैं। पर्दे के आगे देखना मुमकिन नहीं है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मेराजे मुस्तफा की तरफ आप आना चाहते हो तो मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह, बोल लो, बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सुनिए हजरत सूफी साहब, सूफी साहब, देखने के लिए एक हद है। नजर वहीं जाकर थक जाती है जहां हद है। पर्दे तक लास्ट नजर देख सकती है, पर्दे के बाद नहीं। पर्दे के बाद नहीं। आसमान देख लिया, चांद देख लिया, सूरज देख लिया, सितारे देख लिया, बादल देख लिया, लेकिन 30 किलोमीटर तो दूर 3 किलोमीटर का गांव नहीं देख सका। क्या हो गया मौलाना? अरे आप मेरी तरफ देखो ना, उनके चक्कर में क्यों पड़े हो? लोग कुर्सी दे देंगे, बैठ जाएंगे। बलियाबी से बुलवाना हो तो थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा। बेशक बेशक बेशक। बोल लीजिए, बोल लीजिए, एक साथ एक आवाज होकर बोल लीजिए। तवज्जो चाहूं मौलाना एजाज साहब। बिल्कुल सुभान अल्लाह। हम उलमाए किराम का इस्तकबाल करते हैं। आप मुकम्मल तवज्जो और इन्हमात के साथ अभी जो मिंबर खिताबत विराजमान हैं आप उनको सुने। उलमाए अहले सुन्नत के कदमों में हम अपनी आंखें, अपना दिल बिछाते हैं। बिल्कुल सुकून के साथ आप खिताब सुने। हद से आगे कोई नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह,
इसकी एक लिमिट, एक हद है। जहां पर्दा आ गया वहां बिनाई थक गई। अमा यार आसमान तो बहुत दूर है, आंख में हल्की सी मोतियां बीद आ जाए तो आसमान तो देखना दूर की बात रही, अपना नाखून न कोई देख सके। तवज्जो चाहो। नहीं, जब स्टेज गैर मेयारी हो जाएगा तो यही सब होगा। तवज्जो चाहूं, बोल लो जोर से, जोर से, जोर से। पहले इससे मौलाना एजाज साहब देखेगा भाई। देखने के लिए हयात में होना जरूरी है। देखने के लिए हयात में होना जरूरी है। मरने वाला सुन तो रहा है, देख नहीं रहा है। तवज्जो चाहो। मरने वाला सुन तो रहा है, देख नहीं रहा। वाह रे बरेली के इमाम, तेरे इश्क को लाखों सलाम, तेरे इश्क को लाखों सलाम, तेरे इश्क को लाखों सलाम। मैंने कहा मौलाना सनाउल मुस्तफा साहब, क्या आपने कभी मौलाना गयासुद्दीन को देखा है? कहा नहीं। मैंने कहा जब देखा नहीं तो आपने कैसे बता दिया कि मौलाना गयासुद्दीन की पेशानी ऐसी है, जुल्फे ऐसी है, चेहरा ऐसा है, नाक ऐसी है, नक्शा ऐसा है? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आला हजरत चिल्लाते हैं, सुनिए सुनिए। तशरीफ लाए हजरत, माशाल्लाह। आ जाए इधर, इधर तशरीफ लाए। मैंने कहा जब देखे नहीं तो बताते कैसे? सूफी साहब ने जवाब दिया, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है। क्या सुना है? सुने हुए में देखे हुए में बहुत फर्क। सुनी हुई तस्वीर देखे हुए चेहरे के ऐन मुताबिक नहीं, ऐन मुताबिक नहीं। जैसे ही देखने और सुनने की बात हुई तो मौलाना सनाउल मुस्तफा साहब ने कहा कि मेरे यहां हुसैनी शरीफ में एक ऐसा मुसव्विर है कि आप जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा। आप जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा। मैंने कहा जिसको कभी ना देखा हो क्या उसकी भी बना देगा? इन्होंने जवाब दिया अगर बता दीजिए भवें कैसी है तो बना देगा, जुल्फे कैसी है बना देगा, गर्दन कैसी है बना देगा, होंठ कैसे है बना देगा, पेशानी कैसी है बना देगा, आंखें कैसी है बना देगा, नाक कैसी है बना देगा, ठुड्डी कैसी है बना देगा। तवज्जो चाहो, तशरीफ ला मौलाना हसन साहब। बिन देखे बना देगा लेकिन बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैंने कहा जब मुसव्विर इतना अच्छा आर्टिस्ट है तो वो कहां कहां बना देगा तस्वीर? का पर्दे पर कहो बना देगा, कागज पर कहो बना देगा, पत्थर पर कहो बना देगा, दीवार पर कहो बना देगा, लकड़ी पर कहो बना देगा, जमीन पर कहो बना देगा, पत्ते पर कहो बना देगा। मैंने कहा जब इतना ही बड़ा आर्टिस्ट और मुसव्विर है तो जरा बोल दीजिए हजरत पानी पर भी एक तस्वीर बना दे। तवज्जो चाहो, पानी पर भी बना दे।
इतना सुनना था, मुसव्विर ने अपना कलम तोड़ लिया, बोल पड़ा ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। कागज पे बनाया जा सकता, पत्थर पे बनाया जा सकता, पत्ते पे बनाया जा सकता, लकड़ी पे बनाया जा सकता, लेकिन पानी पर तस्वीर, वो भी पानी से, तवज्जो चाहूं, वाह वाह पानी पर तस्वीर, वो भी पानी से, अमा किसी चीज से मुमकिन नहीं। मैंने कहा ये तेरा मुसव्विर है, ये तेरा मुसव्विर है जो कागज और पत्ते पर बना दे, और वो मेरे अल्लाह की कुदरत है जो बाप के बदन का चंद कतरा पानी, मां के वजूद का चंद कतरा पानी, कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। यह तस्वीर चल भी रही है, यह तस्वीर बोल भी रही है, यह तस्वीर मुस्कुरा भी रही है, यह तस्वीर हंस भी रही है, यह तस्वीर सजदा भी कर रही है, यह तस्वीर बगावत भी कर रही है, यह तस्वीर वफादारी भी कर रही है। तो बगावत करने वाली तस्वीरों को जन्नत से हटा दिया गया और वफादारी करने वाली तस्वीरों को जन्नत के अंदर दाखिल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नबी सुनते भी हैं, मिल्लत, नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं। सुभान अल्लाह। अरे बोल दे यार, जोर से बोल दे, जोर से बोल दे। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। वाह वाह वाह। अल्लामा गयासुद्दीन साहब, बिन देखे, बिन देखे बनाना तस्वीर ऐन मुताबिक नहीं, लेकिन बाहर है माँ में इश्को मोहब्बत, सुभान अल्लाह, तेरे इश्क रिसालत को लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, अब बलियाबी को अर्ज करने दो। सुभान अल्लाह, अरे उम्मत देखे या नबी नब ना देखे, उम्मत देखे या ना देखे, लेकिन अगर उम्मत के दिलों में नबी का इश्क है तो नबी हर वक्त देख लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और यही देखने का जलवा है सुभान अल्लाह। कि जब रजा से लोगों ने पूछा कि बताओ न तेरे नबी के होंठ कैसे हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बोल दो बोल दो बोल दो, वाह वाह, तेरे नबी के होंठ कैसे हैं। तो आला हजरत बोल पड़े, पतली पतली गुले, क्या बात, पतली पतली गुले, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे। जोर से जोर से। किसी ने कहा ए मोहम्मद रजा तेरे नबी की उंगलियां कैसी हैं, तो बोल पड़े, सुभान अल्लाह, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और जब सरापा देखा है रजा ने नबी का, सुभान अल्लाह, तब रजा बोल पड़े, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अब जहन को हाजिर कर लो, अल्लाह, सुभान नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई। तवज्जो चाहूं उलमा की। बेशक, मैं देख रहा हूं कुछ पढ़े लिखे लोग भी दिख रहे हैं। एक बात बताओ कि अल्लाह को मानते हो? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, मानते हो? कितने लोग मानते हो? स्टेज वाले नहीं मानते? अच्छा, आप लोग क्यों खड़े भैया, अभी नॉमिनेशन नहीं शुरू है। अगर बैठने के लायक हो तो बैठ जाइए, ये भी एक प्रॉब्लम है। बोल लीजिए, अरे बोल यार। अले स्टेज पे तवज्जो चाहो। मौलाना एजाज साहब, ये हुजूर, अल्लामा गयासुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह, फिर मैं पूछ लूं, क्या खुदा को मानते हो?
देखे भी हो कभी? तो क्यों मान लिए? क्यों माने? बिन देखे खुदा को खुदा माने क्यों? तब अल्लामा ग़ियासुद्दीन साहब कहेंगे अगर दिख जाए तो खुदा होगा ही नहीं। तवज्जो चाहूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना देखिए मोबाइल में उलझे हैं भैया, आपके पड़ोस में ठीक है ना वो? मौलाना एजाज आपके पड़ोस में है, जगा लीजिए भाई। पता नहीं बेचारे कितने दिनों से थके हारे हैं। सो जाइए बाबू, अच्छा है सोना सेहत के लिए। हजरत देर मत कर भैया, भूल जाएंगे प्लीज। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जो दिख जाए वो खुदा नहीं, और ईमान ये कि बिन देखे मान लिया। क्या बात। ईमान ये कि बिन देखे मान लिया, और सच ये कि दिख जाए तो खुदा नहीं। क्या क्रिटिकल पॉइंट है साहब। दिख जाए तो खुदा नहीं, और बिन देखे मान भी लिया। दिख जाए तो खुदा नहीं, और बिन देखे मान लिया। मैंने कहा कि मौलाना एजाज किसके कहने से माना? किसके कहने से माना? चांद के नहीं, सूरज के नहीं, फरिश्तों के नहीं, किसके कहने से माना? दिख जाए तो खुदा नहीं, और बिन देखे मान भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान गया अल्लाह। लिंक गया। सुभान अल्लाह। देखी जाए, बैठे बैठे। चूंकि रटा हुआ माल होता नहीं है, स्टेज धांसू हो, सामईन अच्छे हो, तो एक तकरीर 10 साल याद की जाए, जब जब सुनो तब तब नया रंग आए। वाह वाह। यही तो मेरे मुफ्ती आजम की अता है। बोल लो, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिख जाए तो खुदा नहीं, और बिन देखे मान भी लिया। मैंने कहा ये लोगों कैसे, क्यों माना? वाह वाह वाह। क्यों माना? बेशक। क्यों माना? वाह। पानी देखकर माने, खाना देखकर माने, रोटी देखकर माने, कपड़ा देखकर माने। ये बिन देखे मान लिया। बिन देखे वाह। मान लिया तो पोजीशन क्लियर हो गई कि जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जो फिरे वो खुदा नहीं, जिसका बाप हो वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा चैलेंज सॉल्व कर ले, बहुत बड़े झगड़े को तोड़ लें। वाह। मोतिहारी और बेतिया के मुड़ेरे पर बसने वालों, वाह। जो दिखेगा वही चूमा जाएगा, वाह। जो दिखेगा वाह वाह। वही चूमा जाएगा, वाह और जो दिखाई न दे, वाह। जो दिखाई न दे उसे चूमा कैसे जाएगा? गोया पोजीशन ये हो गई क्लियर कि हम चूमते उसी को हैं जो खुदा नहीं होता।
हम चूमते उसी को हैं जो खुदा नहीं होता। माशाअल्लाह, अब ज़हन को यही हाजिर कर लो, सुभान अल्लाह, खुदा है क्या? है, मोहब्बत से बोल लो, सुभान अल्लाह अल्लाह, है, है। ये कैसे पता चला हजरत आदमी को वाह कि अल्लाह है? वाह, अच्छा एक बात बताओ कि जब धरती न थी, आकाश न था, चांद न था, सूरज न था, जमीन न थी, मिट्टी न थी, हवा न थी, पानी न था, जन्नत न थी, जहन्नम न था, फरिश्ते न थे, लौह न था, कलम न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, डर क्यों रहे हो? कौन था? कौन था? जोर से बोलो, कौन था? अब तवज्जो चाहूं, वाह वाह, कई झगड़े सलट जाएंगे। जब कोई न था तो अल्लाह, जब कुछ न था तो अल्लाह था। जब कोई न था, नबी न थे, रसूल न थे, फरिश्ते न थे, पैगंबर न थे, तो कौन था? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब अर्श न था, जब पानी न था, जब चांदो सूरज न थे, जब कुछ न था, तो कौन था? अल्लाह। और देखा किसी ने नहीं, और सब कह रहे हैं अल्लाह है। देखा किसी ने नहीं, सब कह रहे हैं अल्लाह। उसी अल्लाह ने वाह, अपने नूर से, सुभान अल्लाह, ये बोलने की जगह है, बोल दो। किससे? सुभान अल्लाह, किससे? अपने नूर से, सुभान अल्लाह, मिट्टी से नहीं। मौलाना, आहा, मिट्टी से नहीं, जिंदाबाद, वाह चांदो सूरज से नहीं, वाह, सितारों से नहीं, हवाओं से नहीं, पानी से नहीं, सुभान अल्लाह, अमा जब कुछ था ही नहीं, सिर्फ रब था। वाह तो रब ने क्लियर कर दिया, लोगों वाह, पढ़ने के बाद बावला मत बनना। मैंने अपना महबूब उस वक्त बनाया है जब मिट्टी बनी ही नहीं थी। वाह वाह, और एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है। सुभान अल्लाह, और रब ने महबूब उस वक्त बनाया है जब कुछ न बना था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब कुछ न बना, कुछ न बना था। तो रब ने अपने नूर से, किससे? अरे बोलो ना, अपने नूर से, किससे? अपने नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? नूर, अपने नूर से एक नूर बनाया। और जब बना दिया तब मौला नूर बना दिया, तो इस नूर का नाम क्या है? रब की रहमत बोल पड़ी, अहमद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या? अहमद, अहमद। मैंने अर्ज की आलम तसव्वुर में अल्लाह की रहमत की तरफ, मौला जब तूने नूर बनाया, नाम अहमद रखा, तो इनका मर्तबा क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब मिलेगा नबूवत। क्या? नबूवत, मर्तबा नबूवत, नाम अहमद। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर्तबा नबूवत, नाम अहमद। कब? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, वाह वाह, जब आदम न थे, जब ईसा न थे, जब जकरिया न थे, जब शीश न थे, जब यूनुस न थे, जब यूसुफ न थे, जब हूत न थे, जब लूत न थे, जब कोई न था, तो सिर्फ रब था सुभान अल्लाह, और रब का महबूब था। सुभान अल्लाह, गोया पोजीशन क्लियर हो गई। रब ने अपना महबूब उस वक्त बनाया सुभान अल्लाह, जब कुछ न था, और जब महबूब बना दिया, जब महबूब बना दिया, जब महबूब बना दिया, तो हुक्म हुआ कुन फयकुन, कुन फयकुन,
कुन फयकुन, कुन फयकुन। आसमान हो जा, जमीन हो जा, पानी हो जा, दरिया हो जा, आदम हो जा, ईसा हो जा, याकूब हो जा, शीस हो जा, यूसुफ हो जा, अर्श हो जा, लौह हो जा, कलम हो जा, आबशार हो जा, परिंदे हो जा, फूल हो जा, नगमे हो जा, हजर हो जा, शजर हो जा, कुतुब हो जा, गौस हो जा, वली हो जा, मुहद्दिस हो जा, मुहक्किक हो जा, मुफक्किर हो जा, शोहदा हो जा, सालेहीन हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब हो गए, सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे पहले महबूब, तब रब की रहमत बोल पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको बनाया रब ने वाह वाह वाह, अपनी मर्जी से, सुभान अल्लाह। महबूब को बनाया रब ने हबीब की मर्जी से। अब यही रोक लीजिए। वाह, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं एक बड़ा क्रिटिकल इशू सुभान पर। अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी बहुत आए, बोलो सुभान अल्लाह, नबी बहुत है। आए ना, लेकिन किसी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया। मौलाना जाज साहब, नबी एक जो सबसे पहले, जो सबसे पहले, लेकिन मेरे रब के महबूब के बाद जितने आए वाह वाह वाह, नबी कहलाए जरूर, लेकिन नबूवत का ऐलान नहीं किया। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं। आदम आए, क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीबुल्लाह कहा, नबीबुल्लाह नहीं, वाह वाह वाह, सफीबुल्लाह। मूसा तशरीफ लाए, कलीमुल्लाह कहा, रसूलुल्लाह नहीं कहा। वाह वाह वाह, ईसा तशरीफ लाए, रूहुल्लाह कहा, नबीबुल्लाह नहीं कहा। तवज्जो चाहूं, जिंदाबाद, पहले जिंदाबाद, स्टेज की तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। नबी तो बन गए पैगंबरे आजम, वाह वाह वाह, लेकिन जितने भेजे गए, वाह वाह, जितने भेजे गए, सफीउल्लाह बनकर आए, वाह कलीमुल्लाह बनकर आए, वाह, रूहुल्लाह बनकर आए, नजीबुल्लाह बनकर आए, लेकिन वाह वाह किसी ने अपने नाम के साथ वाह, नबी या रसूल नहीं लगाया। लेकिन जब महबूब की बारी आई, जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमाया, महबूब तुम ही अव्वल भी हो, तुम ही आखिर भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आदम को भेजा था, आदम को भेजा था, आदम को भेजा था, आदम को भेजा था सफीबुल्लाह बनाकर, मूसा को भेजा था कलीमुल्लाह बनाकर, ईसा को भेजा था रूहुल्लाह बनाकर, नूह को भेजा था नजीबुल्लाह बनाकर, इब्राहिम को भेजा था खलीलुल्लाह बनाकर, लेकिन महबूब वाह वाह वाह, अब तुम जा रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहीं रुक जाइए। रब ने किससे बनाया महबूब को? किससे? अपने नूर से, किससे? जोर से बोलो, किससे? तो नूर वाले ने नूर वाले को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं मौलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूर वाले ने बुलाया। नूर वाले को बुलाया।
नबी तो बहुत हैं, रसूल तो बहुत है, महबूब एक है, और वो भी ऐसा महबूब जो नूर से बना है। किससे? अब कौन समझाए इस बेसाइज के पैजामा वाले पागल मौलवियों को? साइज का जवाब नहीं हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल है। नागपुर वालों को शर्म आई तो साइज थोड़ा नीचे कर लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। ये लोग कितने बड़े बेशर्मे हैं यार, रोजाना एक एक इंच ऊपर उठाते जा रहे हैं। क्या बात। पता नहीं कहां जाकर रुकेगा पैजामा। वाह वाह वाह। तो अब जिनके पैजामा का साइज अब तक फिक्स नहीं हो सका, वाह 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 कि कहां जाके ठहरेगा, वाह। उनके बारे में क्या चर्चा करना। बनाया नूर से, मनसब नबूवत, मनसब जोर से बोल दो। कब? जब कुछ ना था तब बेशक क्या थे? नबी। क्या थे? जोर से बोलो ना। अच्छा मान लो सूफी सनाउल मुस्तफा साहब जब पीर हैं, तो जब पीर बना दिए गए तो ये जहां भी रहेंगे पीर ही न रहेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं कि हुसैनी शरीफ में हैं तो पीर हैं, मोतिहारी में आ गए तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में रहें तो पीर और दिल्ली जाएं तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में रहें तो पीर और विदेश में जाएं तो नहीं। जब मिल गया मनसब, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, बोल लो यार, जोर से बोल लो। जब मिल गया मनसब, वाह तो रहे चाहे जहां, वाह वाह। कहलाएंगे पीर ही। सुभान अल्लाह। अब मर्जी इनकी कि बतावें कि ना बतावें कि हम पीर हैं कि नहीं, लेकिन जब बना दिए गए तो हैं जरूर। अमा बलियाबी को अर्ज करने दो, जब रब ने महबूब को नबूवत दे दिया तो चाहे मक्के की धरती पर रहे या रब के कुर्बे खास में वो रहेंगे नबी। पेट चाहे आज आमुना का हो या गलियां चाहे मक्के की हो या जमीन चाहे मदीने की हो या छप्पर चाहे हलीमा का हो, जब नबी हैं तो हैं। अब कुछ पागल लोग कहते कि नबूवत मिली माज़अल्लाह 40 साल के बाद। क्या बोलते? अबू नकल के टूअरों से पूछना। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, जिंदाबाद। उन नकल के टूअरों से पूछना कि ओए पागल मौलवी, क्या तूने नबी की जिंदगी और सीरत पाक को नहीं पढ़ा कि जब हलीमा सादियां अपने घर मुस्तफा को लेकर चली थी, सुभान अल्लाह, चली थी, सुभान अल्लाह, तो सवारी वो लेकर आई थी जो उठनी थी और बीमार थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और दस्तूर अरब का, रेगिस्तान का, और आज भी चले जाओ झारखंड में, आपके इलाके में ईंट भट्टा पर काम करने वाली औरतें बहुत दिखती हैं। जब वो अपने बच्चों को लेकर चलती हैं बाजार हाट, तो पीछे कपड़े में बच्चों को बांध लेती, बच्चा मां की पीठ पकड़ के पड़ा रहता। हलीमा सादिया जब मक्के से लेकर कौनैन के रसूल को चली हैं, सुभान अल्लाह, तो नबी पीछे पीछे थे, हलीमा आगे आगे थी। उठनी को धक्का मार रही है, उठनी उठने को तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह। दुम और पोंछ पकड़ के खूब बैठा, फिर भी नहीं उठ रही है। हलीमा झुझला के कहने लगी, सारे काफिले वाले चल गए, मैं तन्हा बची हूं, धोखा भी देना था तो तुझको अभी देना था। थकने के बाद हलीमा पैगंबर को पीछे से अपने आगे गोद की तरफ कर ली
और जैसे ही मुस्तफा हलीमा के आगे हुए हैं, हलीमा जैसे ही उठनी के करीब जाती हैं, देखते ही पैगंबर को उठनी उठकर जवान की तरह तरनाने लगी। तवज्जो चाहो। अब आलम तसव्वुर में मैं पूछूं, वो जंगल का जानवर, इतना ही बोझ पहले भी था, इतना ही बोझ अब भी, पहले क्यों नहीं उठी, अब क्यों उठ गई? तो जंगल का जानवर उठनी बोल पड़ी, अरे मैं जानवर जरूर हूं, लेकिन कौनैन के रसूल को पहचान रही हो तो बलियाबी कोर्स करने दो। जानवर नबी को बगैर लाने नबूवत के पहचान ले, और ये मुल्ला कुरान पढ़कर अब तक नबी को ना पहचान सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, वाह वाह वाह। लेकर चली हैं हलीमा अपने घर। सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट। जैसे ही घर लेकर आई हैं तो हलीमा की गुर्बत की तारीख पढ़ लो, लेकिन हमारे यहां तो पढ़ने से मतलब है नहीं। अच्छा मोबाइल दे दिया है बाप ने खरीद कर, बेटे आवारगी करते रहे। करो खूब आवारगी, तेरी नस्लों का वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई तेरा नहीं है हमदर्द, लिख ले जो कह रहा बलियाबी डंके की चोट पर, कोई तेरा हमदर्द नहीं है। तेरे वोट से प्यार सबको है, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से प्यार किसी को नहीं है। आप गलतफहमी में हो। पूरी जिंदगी गाली दो, सेक्युलरिज्म के कुएं में एक डुबकी मार लो, हो गए अच्छे। लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपसे एक आखिरी बात पूछूं। झूठ बोलते आपके बेटे के मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया, झूठ। इसको मैं नहीं मानता, इसको मैं कतई नहीं मानूंगा, नामुमकिन। बता दे कोई माई का लाल, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई टोला बच गया हो। रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक तेरी कम्युनिटी, तेरे मुआशरे के बच्चे बिल्कुल मोबाइल के डब्बे लेकर ओटा पर, सीढ़ी पर, बागीचे में, खलियान में आवारगी करते। अंदर का मर्द मर चुका है, तेरे जमीर तेरा दफन हो चुका है। अरे धरती पर बड़े बड़े वीर देखे गए, लेकिन आज तक कोई वीर ऐसा नहीं पैदा लिया जो सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर पर उंगली उठा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द हो तो अब अपने घर की बेटियों की आबरू बचा लो, घर की बेटियों की आबरू बचा लो। इस मोबाइल के डब्बे ने तेरे घर की आबरू भी लूट ली। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे तक तेरे घर की बेटियां घंटों मोबाइल पे लगी हैं। है किसी बाप की हिम्मत जो बेटी से पूछ सके कि सारा खानदान यही है? फिर तू किससे बातें कर रही? बहुत अच्छा। अरे उसकी क्या औकात जो घर वापसी की बात मेरी बेटियों को बतावे। वाह 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 वाह। ये मौका तेरे आवारा समाज ने दिया है, बिल्कुल, वाह वाह आवारा समाज ने दिया है। वाह वाह। बनाए हुए खुशबू में वो पावर नहीं है रे, वाह। जो आज भी सैयदा फातिमा के आंचले पाक के सुभान अल्लाह, टुकड़े में खुशबू है। सुभान अल्लाह। रात को 1-1 बजे तक बेटियां व्हाट्सएप फेसबुक में उलझी हैं। काश रात को मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती
और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटी इस डब्बा के जरिए आदमी से क्यों बातें कर रही हो, मुसल्ला बिछाकर सजदे में जा अपने मौला से बातें कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोलते आपके बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया, झूठ। अरे आदमी को आदमी रोक सकता है, खुशबू को कोई माई का लाल गुलाम नहीं बना सकता। मांगो भीख, मांगो भीख, हुकूमतें खैरात दे देंगी चुनाव में, हक नहीं देगी। लेकिन जिस दिन अपने आप को ठीक कर लोगे, मत 3 टाइम खाओ, मत मार्बल लगाओ, मत टाइल्स वाली हवेली बनाओ, बंद करो बारात ले जाना, दफन करो जमीन बेचकर वलीमा खिलाना, मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर पावर वाला कलम ले लेंगे, उस दिन कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेंगे, कलम की नोक से हुकूमत की गर्दन की नस दबाकर अपना हिस्सा मांग लेंगे। लेकिन उसके लिए उतरना पड़ेगा। नारे रिसालत, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, और इसी के लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चैन से बैठेंगे नहीं, तेरे बलियावी के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। एमपी भी था, एमएलसी भी हूं, कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड करता हूं, लेकिन आज भी तेरा बलियावी किराए के मकान में शान से जीता है। जिसको पता करना हो इदारे शरिया की गली में चला जाए। सिर्फ एक जुनून है, एक जुनून कि आखिर मेरे बच्चे कब तक कटोरा लेकर खड़े रहेंगे। जिनकी आबादी 6% वो खड़ा हो सकते हैं, जिनकी आबादी 12% उनका एमएलए होगा 70-80, जिनकी आबादी 6% उनका एमपी होगा 7-8, और जिसकी आबादी 18% वो भीख मांगेगा। तो बोले ये तहरीक चलनी चाहिए कि रोक देनी चाहिए? जोर से बोलो, चलनी चाहिए कि रोक? इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए कि रोक दिया जाए? तो मेरे पास पैसा तो है नहीं। यहां तो 150 रुपये में वोट बेच दिया जाता है। अब तो जोरों पर चर्चा है मौलाना गयासुद्दीन साहब, मियां टोली की वोट की फिक्र मत करो, रुपया रखो बोरा में, रात में खरीद लो। याद रखना 5 सेकंड में तुमने अपने 5 साल औलादों का मुस्तकबिल बेचा है। आदमी के बॉडी में पावर नहीं है, भारत के ईवीएम में पावर है। सबका सेकुलरिज्म वहीं समझ में आ जाता है कि जब उसी पार्टी से मुसलमान के बच्चे को टिकट मिलता है, तो उस वक्त मत पूछिए, सीधे उस नेताजी की बिरादरी और जात के लोग कहते हैं, अरे फलनवा को जिता के पाकिस्तान बनाइएगा। यह है सेकुलरिज्म। पहचानो इन दोगले चेहरों को। अब बंद करो हराने के लिए जीना, शुरू करो अपनी औलादों के मुस्तकबिल के साथ जीने के लिए जीना। कोई 2 नंबर के हिंदुस्तानी नहीं है हम। वाह वाह। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था, अब भारत के प्रधानमंत्री को घेर के कहा था। राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे, मनमोहन सिंह जी भी मौजूद थे। मैंने कहा 30 साल पहले भारत में लफ्ज़े आतंकवाद कभी सुना नहीं गया, और सच्चर कमीशन रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहे मुसलमान का बच्चा है ही नहीं। तो जब मुसलमान के बच्चे फौज में है ही नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान के आतंकवादी आते कैसे? और आते हैं तो मार क्यों नहीं देते हो?
और अगर तुम्हारे मारने में हाथ कांप रहे हैं तो 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, पाकिस्तान की औकात बताकर भारत का मुसलमान रख देगा। नारे तकबीर, नारे। बहुत हो गया, बस लास्ट। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, बैठ जाओ, टाइम नहीं है। भारत का मुसलमान गुनहगार हो सकता है लेकिन अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता। बोलो, अगर कोई आतंकवादी मिल जाए तो चाय पिलाओगे कि पटक के गाड़ दोगे? जोर से बोल, जोर से। अरे जरा जोर लगा के बोल, बहुत दूर तक आवाज जा रही है। अगर कोई आतंकवादी मिल जाए तो चाय पिलाओगे कि पटक के गाड़ोगे? ये 2 नंबर वाले नहीं है, 1 नंबर वाले हैं। लेकिन मैं आखिर में फिर यही इल्तिजा करूंगा, अगर समाज को बदलना है तो अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर भीख का कटोरा नहीं हक दिलाना चाहते हो तो अपनी औलादों को पढ़ाओ और कौमी इत्तेहाद मोर्चा को मजबूत कर दो। हमको 70 साल नहीं, सिर्फ 7 साल चाहिए, सिर्फ 7 साल, सिर्फ 7 साल। जब सिर्फ 72 करबला जीत सकते हैं तो हुसैन वाले इकट्ठा हो जाएं तो दुनिया जीत सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह रब्बिजुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। क्या फिर आप लोग चाहते हो कि दोबारा आपका बलियावी इस इलाके में आवे? अरे बोलो ना, क्या चाहते हो कि फिर दोबारा आवे? तो जो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहना। क्या बात है, अल्लाह करम फरमाए। कोई हिल डोल नहीं करेगा, चूंकि मजबूरी है, अभी बहुत दूर जाना है, वहां बच्चों की पगड़ी भी बांधनी है, फिर वहां से सुबह पटना लौटना है, फिर इदारे शरिया का काम देखना है। बस वादा किया हाजिर हुआ, आपने वादा किया है निभाइए। सिवान से हमारे मौलाना मजहर हैं, जिलाध्यक्ष, जो पूरी तवानाई से लगे हैं। गोपालगंज में कुछ काम हुआ, फिर हमारे लोग तो जानते हो, सो गए तो सो गए। अफीम का नशा हो तो उतर जाए, अफीम के कुएं में कोई गिरा हो तो उसको कहां से होश में हम ला सकते हैं? लेकिन आदमी रुक सकता है, मिशन नहीं रुकेगा। मोतिहारी में हमारा छोटा भाई सगीर अहमद, ये पूरी तवानाई से लगे हैं और हम 19 और 20 की फिक्र में नहीं हैं। अगर आपने अपनी ताकत जमा कर दिया तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा का पहला मिशन है आतंकवाद मिटाओ, भारत बचाओ। जिस दिन बेशी नहीं 1 लाख मुसलमान सर पे इस्लामी टोपी और कांधे पर तिरंगा लेकर मोतिहारी के गांधी मैदान और गोपालगंज के स्टेडियम मैदान में जहां 1-1 लाख मुसलमान इकट्ठा होकर नारा लगाएगा, उस दिन देश में जहर बेचने वालों की दुकान बंद हो जाएगी, मोहब्बत बेचने वालों का काउंटर खुल जाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।